तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में ट्रैकमैन ग्रेड 4 की जॉब प्रोफाइल को लेकर बात करेंगे और बताएंगे आपको उनका कितनी सैलरी रहती है उनको और क्या क्या उनको अलाउंसेस मिलते हैं और क्या उनको प्रमोशन वगैरह मिलते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और 23 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जो भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरने के इच्छुक हैं वो सभी पोस्टों की जॉब प्रोफाइल अवश्य देखें और उसके बाद ही वहां पे अपना फॉर्म फिल करें। क्या होता है आप गलत प्रोफाइल सेलेक्ट कर देते हो और आपको गलत पोस्ट मिल जाती है, फिर बाद में पछताते रहते हो और वहां पे कोई भी पोस्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। तो इसलिए आप सभी की जॉब प्रोफाइल अवश्य देखें, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर सभी की जॉब प्रोफाइल को लेकर के वीडियो आ रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले ही हम पूरा जितनी पोस्ट है सभी के वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप रेलवे से जुड़ी हर और सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों ट्रैकमैन ग्रेड 4 को लेकर के हमने इतने सारे पॉइंट रखे हैं और इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, अपना ट्रेनिंग हो गया, पोस्टिंग और ड्यूटी टाइमिंग हो गया और वर्क हो गया क्या, और इनको प्रमोशन हो गया, इनको कितना कितना प्रमोशन मिलता है, बाकी सैलरी और इनको मिलने वाले अलाउंसेस क्या हैं उस पर भी चर्चा करेंगे और लीव और ट्रांसफर पे भी चर्चा करेंगे, कैसे इनको ट्रांसफर मिलता है और कितनी ये लीव ले सकते हैं। बाकी इनके जो फैसिलिटी दी जाती है रेलवे की तरफ से उस पर भी चर्चा करेंगे और फीमेल के लिए कैसी जॉब है ये उस पर भी चर्चा करेंगे और इसकी जो अच्छाइयां हैं और बुराइयां हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों रेलवे की सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों पहला टॉपिक अपना सिलेक्शन प्रोसेस का, उसको बात करते हैं। तो दोस्तों ये लेवल 1 की नौकरी है और इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 रुपए है ग्रेड पे और बेसिक पे इनका 18,000 रुपए रहता है। इसके लिए जो एज मांगी जाती है 18 से 33 वर्ष मांगी जाती है, ये नोटिफिकेशन 2019 के अनुसार हमने निकाली है। बाकी इस बार जो भर्ती निकली उसमें 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल सकता है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी पोस्ट निकली हैं जेई की, एनटीपीसी की, टेक्नीशियन की, लोको पायलट की, सब में 3-3 साल की छूट अलग से दी गई, क्योंकि कोविड जो पीरियड चला था उसके चलते वो छूट दी जा रही है इस बार। तो दोस्तों ये जो ग्रुप डी की भर्ती है जो आरआरबी के द्वारा निकाली जाती है, रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, और उसके द्वारा ही ये पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्म फिल करना होता है और फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपका सीबीटी होता है। दोस्तों जो इसके यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये 10th पास और यहाँ पे दोस्तों प्लस आईटीआई भी इस बार पूरी संभावना है आईटीआई की लागू होने की। तो आपको यहाँ पे आईटीआई भी होनी चाहिए और 10th पास भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आपको सीबीटी फर्स्ट कराया जाएगा। सीबीटी फर्स्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है, 1x1 यहाँ पे कैंडिडेट पास किए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर यहाँ से मेडिकल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल कराया जाता है। तो मेडिकल के बाद जो फाइनल मेरिट बोल लो या उसको पैनल बोलते हैं, पैनल आता है और उस मेडिकल के हिसाब से उसमें पोस्ट डिसाइड की जाती है। तो एक पैनल आता है और उसमें आपको बता दिया जाएगा आपको कौन सी पोस्ट पे आपको सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है वो टोटल क्वेश्चन संख्या उसमें 100 रहती है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो इस प्रकार आपका पेपर 100 नंबर का रहता है। उसके लिए टाइमिंग यहाँ पे 90 मिनट दी जाती है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो ये इसमें 2 रनिंग होती है, एक तो 1 किलोमीटर की होती है और दूसरी होती है 100 मीटर की। तो 1 किलोमीटर की जो आपको रनिंग है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है और जो 100 मीटर की रनिंग है इसको 35 किलो वजन लेकर के 2 मिनट में इसको कंप्लीट करनी होती है। तो ये बड़े आराम से हो जाती है, किसी प्रकार इसमें समस्या नहीं है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 रहता है ट्रैकमैन ग्रेड 4 के लिए। तो B2 में दोस्तों चश्मा वाले भी आ जाते हैं, ऐसी कोई, सॉरी B1 में चश्मा वाले भी आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो पैनल तैयार किया जाता है वो सीबीटी के अनुसार ही तैयार किया जाता है। इसमें फिजिकल वगैरह के किसी प्रकार के नंबर यहाँ पे ऐड नहीं किए जाते।
इसके सिलेबस की बात कर ले रहे हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस आता है। तो दोस्तों मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके प्लस करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3 की। प्रत्येक 3 क्वेश्चन पे ये गलत क्वेश्चन आपका काट दिया जाए, सही क्वेश्चन आपका काट दिया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है अपना ट्रेनिंग को लेकर के। तो इनकी 30 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है। जो ट्रेनिंग इनकी होती है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है और ट्रेनिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दी जाती है। आपको जिस भाषा में आप लेना चाहते हो उस भाषा में ट्रेनिंग वहां पे ले सकते हो और डेली आपकी 8 घंटे की क्लास चलती है। संडे और एनएच ऑफ रहता है और सैटरडे को आपकी हाफ डे क्लास वहां पे लगाई जाती है। अगर आपको ट्रेनिंग के टाइम में किसी प्रकार की छुट्टी चाहिए तो आपको वहां पे सीएल दी जाएगी, यानी कैजुअल लीव दी जाती है, जो आकस्मिक लीव होती है, अगर आपको इमरजेंसी के टाइम ये दी जाती है। बाकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वो क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तो आपका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाएगा। आपको जिस भाषा में आप एग्जाम अपना देना चाहते हो उस भाषा में आप अपना एग्जाम दे सकते हो और एग्जाम में केवल क्लास से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात कर ले रहे हैं इनके ट्रेनिंग के हम सैलरी की। जो ट्रेनिंग टाइम में इनकी सैलरी दोस्तों बेसिक प्लस डीए ही मिलता है और बाकी कोई भी अलाउंसेस इनको नहीं दिए जाते हैं। तो अभी दोस्तों डीए 1/7/2024 के अनुसार अभी 53% केंद्र सरकार की भर्ती में दिया जा रहा है, रेलवे में भी दिया जा रहा है। तो बेसिक इनका 18,000 रुपए है और बाकी डीए 53% के हिसाब से 9,540 रुपए हो जाता है। तो इनकी ट्रेनिंग टाइम में सैलरी 27,540 रुपए बन जाती है। तो दोस्तों ट्रेनिंग टाइम में अगर आपकी पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी तो आपको टीए नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका सेक्शन अलाउट कर देते हैं और वहां पे आप चले जाते हो, ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो उसके बाद अगर ट्रेनिंग के लिए भेजा था तो आपको 625 रुपए पर डे के हिसाब से टीए भी दिया जाएगा, यानी कि 30 दिन का टीए फिर आपका बहुत बन जाएगा, लगभग 19-20 हजार रुपए टीए आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बात कर ले रहे हैं। दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही मैं ग्रुप डी की जितनी 14 पोस्ट हैं उसके अंदर अभी इस बार आ रही हैं उन सभी की जॉब प्रोफाइल को लेकर के वीडियो बना देंगे। तो आप सभी की जॉब प्रोफाइल को अवश्य देखें और उसके बाद ही आप अपनी वहां पे प्रोफाइल सेलेक्ट करें। बात कर ले रहे हैं इनकी पोस्टिंग की और ड्यूटी टाइमिंग की। तो पोस्टिंग दोस्तों ने XYZ सिटी कहीं भी हो सकती है, X सिटी में भी रह सकती है, Y सिटी में भी हो सकती है और Z सिटी में भी हो सकती है। और इनको जो गैंग या एलसी गेट, इनको जो पोस्टिंग रहेगी इनकी या तो इनकी गैंग में रहेगी या उनकी एलसी गेट, यानी कि जो आपने लेवल क्रॉसिंग गेट देखे जो इंजीनियरिंग गेट होते हैं उन पे इनकी पोस्टिंग रहती है गेट मैन के रूम में। और उनका जो ड्यूटी रोस्टर रहता है 8 घंटे का रहता है। लेकिन दोस्तों एलसी गेट पर ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे या 12 घंटे दोनों में से कोई एक रह सकता है और डे नाइट यहाँ पे शिफ्ट चलती है। वीकली दोस्तों एक रेस्ट मिलता है। यदि आपका गेट पे ड्यूटी हाउस 8 घंटे का है तो वहां पे एक रेस्ट मिलेगा और 12 घंटे का ड्यूटी रोस्टर है तो आपको 2 रेस्ट दिए जाएंगे वीकली में। और जो गैंग में काम करोगे तब भी आपको एक ही रेस्ट दिया जाता है क्योंकि आपका ड्यूटी आवर्स है जो 8 घंटे का रहता है। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक है वर्क। तो दोस्तों वर्क इनको क्या करना पड़ता है रेलवे में। अगर आपकी पोस्टिंग गैंग ड्यूटी है, गैंग में है और तो आपको वहां पे ट्रैक मेंटेनेंस का काम करना पड़ेगा। ट्रैक पे देखना पड़ेगा उसका गेजिंग और गेजिंग वगैरह चेक करना है उसकी, ठीक है, लेवल चेक करना है। बाकी जितने भी काम होते हैं वो आपको ट्रेनिंग में सिखा दिए जाते हैं, सभी चेक करना होता है। और पेट्रोलिंग जैसे मानसून पेट्रोलिंग हो गया और विंटर पेट्रोलिंग, समर पेट्रोलिंग, इस तरह की आपको ट्रैक पे पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती है। पेट्रोलिंग में क्या होता है, गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो लोहे की लंबाई बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है पटरी का बकलिंग होने का खतरा रहता है। बकलिंग का मतलब ये होता है पटरी अपनी जगह से हट जाती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो वो बकलिंग कहते हैं। और वॉचमैन भी आपको करना पड़ सकता है। जैसे कोई डेंजरस जोन है, जैसे मान लो कहीं बारिश हो रही है तो उस टाइम पे अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे ट्रैक पे पानी भरने का खतरा रहता है तो उस जगह वॉचमैन करनी पड़ती है। या कोई पहाड़ वगैरह आ जाता है बीच में तो वहां पे ऐसा खतरा रहता है कि ऊपर से पत्थर वत्थर ना गिर जाए, तो वहां पे भी वॉचमैन के लिए ड्यूटी आपकी लगा दी जाती है नाइट में, ठीक है। और आपको कीमैन ड्यूटी भी करना पड़ सकता है। अगर कीमैन वगैरह कोई लीव है तो आपको कीमैन की ड्यूटी वहां पे करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों बात कर ले एलसी गेट की, अगर आपको एलसी गेट पे पोस्टिंग होती है तो आपको वहां पे गेट ओपनिंग एंड क्लोज को और ट्रेन पास कराना होता है। और आप जब एलसी गेट पे काम करते हो तो स्टेशन मास्टर के कंट्रोल में काम करते हो, ठीक है। आपकी जो यूनिफॉर्म होती है ग्रे पैंट और ऑरेंज शर्ट दी जाती होती है जो आपको पहनना पड़ता है।
तो दोस्तों बाकी गेट ड्यूटी के ऊपर हमने वीडियो बना दिया है, उसको आप देख सकते हो पूरा कि गेट ड्यूटी कैसे कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है वहां पे। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक है अपना दोस्तों इनका प्रमोशन को लेकर के। तो दोस्तों बात कर ले रहे हैं इन्होंने, देखो प्रमोशन रेगुलर भी और जीडीसी के तहत और एलडीसी के तहत तीन तरह से प्रमोशन होता है। तो रेगुलर प्रमोशन ऐसा होता है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता, आप सर्विस करते करते आपका प्रमोशन आ जाता है। और जीडीसी एलडीसी ऐसी है जो आप एग्जाम, जीडीसी की जो वैकेंसी निकलती है जनरल डिपार्टमेंट एग्जाम की, तो उनमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाती है। चलिए पहले बात कर ले रहे हैं रेगुलर की। तो रेगुलर में दोस्तों सबसे पहले आपके TM4 में ज्वाइनिंग कराई जाएगी 1800 ग्रेड पे। फिर उसके बाद आपको TM3 बन जाओगे, यानी कि TM4 से TM3 बनने में लगभग 5 से 7 साल का समय लग जाता है। फिर आप 1900 ग्रेड पे पहुंच जाओगे। फिर TM3 से TM2 यानी कि जो कीमैन है, जो कीमैन की नौकरी बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आपको यहाँ से भी 5 से 7 साल का समय लग जाता है। और कीमैन से मिस्त्री यानी कि जो ट्रकमैन फर्स्ट होता है तो वो 2800 ग्रेड पे होता है जिनका, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी आपको 7 से 8 साल का समय लग जाएगा। फिर उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो 4200 ग्रेड पे जेई की पोस्ट के लिए प्रमोशन होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ से 8 से 10 साल मिनिमम वहाँ पे लग जाता है। यदि आपकी सर्विस बचती है तो आगे आपको जूनियर इंजीनियर से एसएससी का प्रमोशन आ जाता है, यहाँ पे लगभग कम से कम 5 साल का समय लग जाता है, तो आप इंचार्ज बन जाते हो, सेक्शन इंचार्ज, सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएससी को बोलते हैं। तो ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो ये आप रेगुलर से जा सकते हैं। बात कर ले दोस्तों जीडीसी से। तो दोस्तों जीडीसी की तो जैसे वैकेंसी निकलती है, कभी स्टेशन मास्टर की निकलेगी, कभी ट्रेन मैनेजर की निकलेगी, लोको पायलट की निकलेगी, ट्रेन क्लर्क की निकलेगी, सीनियर क्लर्क की निकलेगी, और बाकी जूनियर क्लर्क, और भी जितनी वैकेंसी निकलती है सब, जितनी एनटीपीसी के अंदर वैकेंसी निकलती है उतनी ही जीडीसी के अंदर वैकेंसी निकाली जाती है। तो जीडीसी से तो आप कौन सी भी पोस्ट ले सकते हो। स्टेशन मास्टर की अगर वैकेंसी निकले, एग्जाम क्लियर करोगे तो आप स्टेशन मास्टर बन जाओगे। और ट्रेन मैनेजर की यानी गुड्स कार्ड की वैकेंसी निकल रही है तो आप इसका एग्जाम क्लियर करो तो आप गुड्स कार्ड बन जाओगे। बाकी बात कर लें दोस्तों एलडीसी की। तो एलडीसी दोस्तों केवल इनको जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है एलडीसी के तहत, उसी के लिए लोग एलिजिबल रहते हैं। बाकी एलडीसी में जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी निकलती है लोको पायलट की, तो उसमें ट्रैकमैन का अभी एलिजिबल नहीं है। हो सकता है आगे 1-2 महीने में, अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें इनको इसमें भी एलिजिबल कर दिया जाएगा एलडीसी के तहत। अभी इसमें केवल जीडीसी के तहत आप एलिजिबल हो। तो एलडीसी के तहत दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आपकी पहले ट्रकमैन 4 के पद पर 3 ईयर की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। तो 3 ईयर की जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप एलडीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपको जैसे ही एलडीसी के तहत जेई की पोस्ट निकलती है तो आप वहां पे फॉर्म फिल कर सकते हो, और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से एग्जाम दे के डायरेक्ट टीएम4 से डायरेक्ट आप जेई बन जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जेई बनने में कितना टाइम लगा था रेगुलर में। तो यहाँ से डायरेक्ट आप TM4 से जेई बन जाओगे। और जेई की पोस्ट से यदि आप एलडीसी की तरह जाना चाहते हो तो एसएससी बन सकते हो, नहीं अगर जेई की पोस्ट से आपकी यहाँ पे यार 4 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आपका प्रमोशन एसएससी के लिए हो जाता है बिना एग्जाम दिए। और फिर एसएससी से आप एडीएन बनते हो, एडीएन से सीएनडीएन बनते हो। लेकिन दोस्तों आप जेई से डायरेक्ट भी एडीएन बनते हो। यदि आपकी जेई पर सर्विस 3 साल कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ पे एडीएन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जब एलडीसी की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप फॉर्म डाल के पेपर क्लियर करके आप वहां से डायरेक्ट जेई से एडीएन बन जाते हो, एसएससी स्किप हो जाता है। फिर एडीएन से सीएनडीएन का प्रमोशन आ जाता है। फिर उसके बाद भी और भी आगे बढ़ते चले जाते हैं एलडीसी एग्जाम दे करके। तो दोस्तों ये इनका एलडीसी का प्रमोशन था, ये इनका जीडीसी का प्रमोशन था, ये इनका रेगुलर का प्रमोशन था, जो मैंने तीनों बता दिए। बात कर ले, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है जो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा और फास्ट प्रमोशन है इनका। तो सबसे ज्यादा फास्ट प्रमोशन इसलिए इनका कि इनका थोड़ा काम हार्ड रहता है, तो काम को देख करके ये लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। और जीडीसी की जितनी वैकेंसी निकलती है उनमें लगभग 95% ट्रकमैन का ही हक होता है। 95% वैकेंसियों पे ट्रकमैन रहते हैं, उनको क्यों पढ़ने के लिए मौका मिल जाता है। और ऐसे ही आगे यहाँ से नीचे बढ़ जाते हैं। जो लोग यहाँ पे पहले से ही कार्यरत हैं, जो अपने पिताजी की जॉब पे आए हैं, वो लोग पढ़ते नहीं है, तो वो लोग रेगुलर प्रमोशन के थ्रू आगे जाते हैं।
तो उनको जेई वगैरह बनने तक वो लोग रिटायर हो जाते हैं। चलिए अगले बात कर ले रहे हैं। अगला अपना टॉपिक है सैलरी को लेकर के। चलिए दोस्तों, इनकी सैलरी पे हम बात करते हैं। चलो तो दोस्तों ये लेवल 1 यानी कि ग्रेड पे 1800 रुपए है और इनका बेसिक पे 18,000 रुपए है। और अभी डीए हमने बता दिया है 1/7/2024 के अनुसार 53% मिल रहा है और इनका डीए 9,540 रुपए बनता है। और दोस्तों इनको देखिए, यदि आप एक सिटी में पोस्टिंग है तो आपके 5400 रुपए एचआरए मिलेगा, और बाई सिटी में पोस्टिंग है आपकी तो आपको 3600 रुपए एचआरए मिलेगा, और जेड सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो आपको 1800 रुपए एचआरए के रूप में मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस के रूप में, यदि आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो। बाकी इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, 1250 रुपए दिया जाएगा शुरुआत में, जब ये आने जाने के लिए होता है, ड्यूटी पे आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। और इनको केवल एक पोस्ट ये है ट्रैकमैन की, और शायद ट्रैक मशीन को भी दिया जाता है। 3375 रुपए इनको रिक्स अलाउंस के रूम में मिलता है। बाकी किसी भी पोस्ट को ये अलाउंस नहीं मिलता है, इनको रिक्स अलाउंस दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रैक पे काम करते हैं तो इनको 3375 रुपए पर मंथ रिक्स अलाउंस मिलता है। और यदि आप गेट पे ड्यूटी करते हो तो 1250 रुपए पर मंथ गेट अलाउंस के रूम में इनको दिया जाता है। बाकी इनको टीए यदि अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर की दूरी पे अगर ये काम करने जाएंगे तो उनको 625 रुपए टीए पर डे के रूम में दिया जाता है। बाकी एनपीएस में इनका जो डिडक्शन होता है वो 2520 रुपए का इनका डिडक्शन एनपीएस में हो जाता है। तो चलिए बात कर ले रहे हैं इनकी मिनिमम सैलरी है दोस्तों। इस मिनिमम सैलरी की हम बात कर ले रहे हैं, तो मिनिमम सैलरी यदि आप एक सिटी में कार्यरत हैं तो 38,815 बन जाएगी, और इनकी नेट जो सैलरी है वो 36,295 बन जाएगी एनपीएस कटने के बाद। यदि आप बाई सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो आपकी ग्रोस सैलरी 37,115 बन जाएगी, और एनपीएस कटने के बाद आपकी 34,495 आपके हाथ में आ जाएगी मिनिमम सैलरी। बाकी यदि आप जेड सिटी में है तो ग्रोस सैलरी आपकी 35,215 बन जाएगी, और एनपीएस कटने के बाद आपकी सैलरी 32,695 रुपए बन जाएगी। दोस्तों अब इसमें कोई टीए वगैरह नहीं जोड़ा गया है, और ना ही कोई नाइट अलाउंसेस वगैरह जोड़े गए हैं। यदि इनका टीए कई कई सेक्शन में टीए आ जाता है, 10,000 रुपए भी आ जाता है, 8,000 रुपए भी आ जाता है। मान लो 8,000 रुपए इनका टीए आ गया, गेट पे काम करते हैं तो गेटमैन को नाइट अलाउंस भी मिलता है, 2-3 हजार रुपए उसका नाइट अलाउंस भी आ जाता है। तो मिनिमम आप इसमें 6-7 हजार रुपए और ऐड कर दो तो आपकी सैलरी यहाँ पे भी अच्छी खासी बन जाएगी, 45,000 के लगभग सैलरी आपकी बन जाएगी ट्रैकमैन की पोस्ट पे। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं, क्या है। चलिए अगला टॉपिक अपना लीव और ट्रांसफर को लेकर के। तो दोस्तों लीव इनको जो एलएपी होती है, लीव ऑन एवरेज पे, ये 30 लीव दी जाती है एक साल में, पर ईयर 30 लीव दी जाती है। और जो एलएचएपी होती है 20 लीव दी जाती है पर ईयर, और जो कैजुअल लीव यानी कि सीएल होती है 10 लीव दी जाती है पर ईयर। और बाकी इनको 16 एनएच दिए जाते हैं, स्टेट और डिवीजन लोकल एरिया में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे इनकी संख्या थोड़ी बहुत एक आध दो ऊपर नीचे भी हो जाती है। बाकी बात कर ले रहे हैं हम ट्रांसफर को लेकर के। तो दोस्तों ये जो सीएल होती है ना, इसको आपको एक साल में ही खत्म करना होता है, नहीं ये आपकी खत्म हो जाती है। और बाकी जो एलएपी वगैरह हैं, ये यदि आप खत्म भी नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं, ये काउंट होती रहती है। जब आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपकी यहाँ पे लगभग 365 एलएपी के लगभग अगर आपकी इकट्ठी हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट के टाइम एक साल का पूरा वेतन दिया जाएगा, यानी 12 महीने का पूरा वेतन दिया जाएगा। जिस भी आपको बेसिक है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। बाकी ट्रांसफर पे बात कर ले रहे दोस्तों, ट्रांसफर इनका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपकी मिनिमम सर्विस 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। तो दोस्तों ये म्यूचुअल ट्रांसफर होता है, ये आपको 10 दिन और 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, ये कभी भी करा सकते हो। इसमें क्या होता है म्यूचुअल ट्रांसफर में दोस्तों, एक दूसरा कैंडिडेट होता है, वो आपकी जगह आना चाहता है, आप उसकी जगह जाना चाहते हो, दोनों लोग एग्री रहते हो, तो ये ट्रांसफर आप कभी भी करा सकते हो। ज्वाइनिंग के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी ये ट्रांसफर करा सकते हो। एक होता है स्पाउस ग्रांट से जो ट्रांसफर होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि आपके हस्बैंड या वाइफ दूसरे शहर में करंट जॉब में कार्यरत हैं तो आप स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर लगा के एक दूसरे के पास पहुंच सकते हो, वहीं आप अपनी ड्यूटी परमानेंट कर सकते हो। ये स्पाउस ग्रांट से ट्रांसफर होता है, इसमें दोनों मेंबर का लगा होना चाहिए। चलिए बात करें इनकी फैसिलिटी की।
तो दोस्तों देखो इनको रेलवे क्वार्टर टाइप 1 दिया जाता है रहने के लिए, और इनको रेलवे हॉस्पिटल की पूरी सुविधा दी जाती है। जितने फैमिली मेंबर इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं उनको सबको रेलवे हॉस्पिटल सुविधा दी जाएगी। और रेलवे अगर आप एक्स या वाई सिटी में पोस्टिंग है तो आपको वहाँ पे रेलवे ग्राउंड भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हो, आप भी सुबह शाम घूम सकते हो, और ये रेलवे ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। बाकी इनको जो तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन मिलता है जो पढ़ाई के लिए, वो 33,750 रुपए पर बच्चे पे मिलता है, और ये 2 बच्चों तक दिया जाता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3 को नहीं दिया जाएगा, केवल 2 बच्चों का ये अलाउंस मिलेगा पर ईयर 33,750 रुपए। बाकी इनको घर आने जाने के लिए रेलवे पास दिया जाता है। थर्ड एसी का दोस्तों इनको एक सेट मिलता है पास। थर्ड एसी का एक सेट का मतलब ये हुआ, एक बार इधर से घर जाओ और दूसरी तरफ से वापस आ जाओ, यानी कि एक बार जाने का आधा सेट और आने का आधा सेट, फुल सेट में एक बार का पूरा अप डाउन हो जाता है। तो एक सेट में इनको थर्ड एसी का मिलता है। बाकी जो पीटीओ होते हैं स्लीपर के मिलते हैं, 4 सेट मिलते हैं पर ईयर। तो इसमें दोस्तों आपको 1/3 किराया देना पड़ता है। 4 सेट यानी कि हाफ सेट, आधे हाफ सेट मिलते हैं, 8 आधे हाफ सेट मिलते हैं, 4 फुल सेट मिलते हैं। तो इसमें आप 4 बार घर आ जा सकते हो, यानी कि 8 बार यात्रा कर सकते हो। बाकी स्कूल कॉलेज के लिए चिल्ड्रन के लिए अलाउंस इसमें भी मिलता है। बाकी दोस्तों इनको ये दिवाली बोनस दिया जाता है, 78 दिन की सैलरी के रूप में दिया जाता है। कहीं दिवाली पे दिया जाता है, कहीं की दशहरा को दिया जाता है। 17,951 रुपए पर साल इनको दिए जाते हैं, ये दिवाली बोनस के रूप में। चलिए अगले टॉपिक पे बात कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक है फॉर फीमेल के लिए। या दोस्तों ट्रैकमैन में फीमेल की पोस्टिंग होती है, उनको ट्रैकमैन पोस्ट मिलती है, तो उनको दोस्तों ट्रैक पे काम नहीं दिया जाता, ऑफिस वर्क दे दिया जाता है। ऑफिस में वो क्लर्क के साथ लिखा पढ़ी का काम करती रहती है। बाकी दोस्तों इनको ट्रैक पे काम नहीं दिया जाता, और अब तो रूल भी निकल आया रेलवे का कि जितने भी महिला कर्मचारी है उनको ऑफिस वर्क दिया जाए, कोई फील्ड वर्क ना दिया जाए। बाकी एलसी गेट ड्यूटी इनको नहीं दी जाती है, क्योंकि एलसी गेट पे सिंगल ही रहना पड़ता है एक कर्मचारी को, और वहाँ पे डे नाइट शिफ्ट चलती हैं, तो नाइट में इनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनको एलसी गेट पे भी ड्यूटी नहीं दी जाती। बाकी एक्स वाई जेड सिटी में पोस्टिंग रहेंगी ये, और प्रमोशन हमने बता दिया है किस प्रकार से इनका प्रमोशन होगा और कैसे ये प्रमोशन करके अपने घर भी जा सकते हैं। चलिए इनकी अच्छाई बुराई और देख ले रहे क्या है, पहले इनकी बुराइयां देख लें। तो बुराई ये है दोस्तों, इनका ये सबसे हार्ड वर्क रहता है, जितना भी मेहनत का काम है सबसे मेहनत का काम ट्रैकमैन 4 का रहता है। और हार्ड वर्क ये है, पेट्रोलिंग और कीमैन ड्यूटी में इनको ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि पेट्रोलिंग और कीमैन ड्यूटी टाइम ये बहुत से रन ओवर हो जाते हैं। कीमैन ड्यूटी में बहुत से कीमैन रन ओवर हो जाते हैं, और पेट्रोलिंग मैन भी बहुत से रन ओवर हो जाते हैं। कहीं कोहरे वगैरह में पेट्रोलिंग करते हैं, या कहीं करब आ जाता है और ट्रेन हॉर्न नहीं मारती है, तो ये रन ओवर हो जाते हैं। बाकी दोस्तों ये इनके लिए एक डिसएडवांटेज ये भी है, केवल एलडीसी में ये केवल दोस्तों जेई के लिए एलिजिबल हैं, और बाकी जितनी भी एसएम की पोस्ट निकलती हैं एलडीसी के तहत, और ट्रेन मैनेजर की पोस्ट निकलती हैं, टीसी की निकलती है, इन सभी पोस्टों में ये दोस्तों एलिजिबल नहीं है, ये इनके लिए डिसएडवांटेज है। बाकी एलटी गेट पे दोस्तों अलर्ट रहना पड़ता है, थोड़ी सी गलती होने पर भी इनको चार्जशीट दे दी जाती है, तो ये इनके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी की नौकरी है। इनकी थोड़ी सी गलती के कारण ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ये अलर्ट रहना पड़ता है इनको 24 जितने ड्यूटी टाइम में। एडवांटेज दोस्तों ये है, पढ़ने के लिए इनको टाइम मिल जाता है, 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद इनको अच्छा खासा पढ़ने का टाइम मिल जाता है, और सबसे जल्दी ये प्रमोशन कर लेते हैं। सबसे जल्दी प्रमोशन करने का कारण ये है कि पढ़ाई के लिए किसी के मोटिवेशन की इनको जरूरत नहीं है। जब ये डेली ट्रैक पे काम करने जाते हो तो इनको खुद ही मोटिवेट होते हैं, इनको फील होता है कि हमको यहाँ से जल्दी निकलना है, तो ये लोग अच्छी पढ़ाई करके निकल जाते हैं, और इनको पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है। बाकी किसी पोस्ट को इतना टाइम में नहीं मिलता इनके जितना। और बाकी दोस्तों आप देख सकते हो अभी तक के जितने भी जीडीसी एग्जाम है उनमें 95% वैकेंसियों पर TM4 ने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि उसका कारण यही है इनको मोटिवेट की जरूरत नहीं है, प्लस इनको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, और ये पढ़ाई करके आराम से आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये TM4 के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और आगे भी जितनी भी पोस्ट बची हैं सभी का हम वीडियो बना देंगे। ऑलरेडी पॉइंटमैन की पोस्ट का हमने वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको हमारे चैनल से देख सकते हो, पॉइंटमैन की जॉब प्रोफाइल के बारे में। और इन सभी की हम सैलरी स्लिप का भी आपको वीडियो बना करके दिखा देंगे किसको कितनी सैलरी मिलती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें।
तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे अगले वीडियो में किसी नई पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।